युद्ध कर रहा था। उस समय विभीषण इस दृश्य को देख करके अधीर हो गया, चिंतित हो गया। विभीषण कहने लगे, रावण रथी बिरथि रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण तो रथ पर आकर के युद्ध करेंगे और हमारे राम तो बिना रथ के युद्ध करेंगे, कैसे जीत होगा पता नहीं। रावण रथ से लड़ेंगे, वो कभी आकाश चले जाएंगे, कभी अंतरिक्ष चले जाएंगे, कभी ज़मीन पर आ जाएंगे। उनका रथ तो माया का रथ है, पता नहीं क्या होगा। विभीषण ने इस बात को सोच करके बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा अधैर्य होने लगा, धीरज खोने लगा। लेकिन उसी समय भगवान राम ने उसको मोटिवेट किया, भगवान राम ने उसको संतुष्ट किया, भगवान राम ने उसको आश्वासन दिया। भगवान राम ने विभीषण के हृदय में जो अधीरता था उनको धीरज में परिणत कर दिया, तब्दील कर दिया। कहा, सुनो विभीषण, रावण रथ पर आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो हम बिना रथ के नहीं, हमारे पास भी रथ है। देखो, विभीषण ने कहा, प्रभु आपके पास रथ कहाँ है? वो तो राजा है रावण, आप तो वनवासी हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप तो साधारण हैं। रावण तो बहुत बड़ा राजा, उनके पास तो चतुरंगनी सेना है, उनके पास तो सोने का भवन है, आपके पास रथ कहाँ? भगवान आपके पास रथ कहाँ? रावण कहते हैं, मेरे पास रथ, तुम देखो तो जरा। रावण रथी बिरथि रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। राम कहते नहीं विभीषण, मेरे पास भी रथ है, मेरे पास रथ है, लेकिन देखने के लिए दृष्टि चाहिए। भाई, गरीब के पास भी, दौलतहीन के पास भी दौलत रहता है, जरा आंकने के लिए तजुर्बा चाहिए। दिल से बड़ा कोई दौलत नहीं होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, रावण के सामने राम भी अपना रथ प्रस्तुत करते हैं। विभीषण से कहते हैं, धर्म है रथ धीरज है चाखा, धर्म रथ धीरज है चाका, सौरभशील ध्वजा पताका। मेरा शौर्य, मेरा शील वह पताका है रथ का, और उनका, मेरा रथ का चक्का वह धैर्य है। सुनो, जो धर्म के रथ में धैर्य का चक्का लगाएगा, अशील का पताका लगाएगा, वो माया के रथ से जीत ही जाएगा। भगवान राम कहते हैं कि मेरे पास भी रथ है, और इस रथ का आश्वासन दे करके विभीषण को संतुष्ट किया। और फिर विभीषण के भीतर हिम्मत आया, मोटिवेट हो गया। तब विभीषण ने सोचा कि अब मेरी जीत होगी, और हुआ वही कि रावण माया के रथ पर आया लड़ने के लिए, भगवान सत्य के रथ पर गए लड़ने के लिए। सुकरात कहते हैं, सत्य को कोई थोड़ा देर विचलित कर सकता है, लेकिन पराजित नहीं। थोड़ा देर सत्य को डगमगा सकता है, गिरा नहीं सकता है। सत्य बड़े मजबूत होते हैं, इसलिए कोई कभी सत्य को झुठलाना चाहा तो वो खुद झूठा होकर के चला गया। रावण का हार हुआ, क्यों? क्योंकि रावण के पास धैर्य नहीं था। रावण के पास रथ था, लेकिन माया का रथ था, और उसमें अधीरता का पहिया लगा हुआ था, चक्का लगा हुआ था, जिसके कारण रावण का रथ गड्ढा में चला गया और रावण की हार हुई, रावण मर गए। मैं कहना चाहता हूँ, जिसके पास धीरज है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास संतोष है, उससे बढ़ कर के दुनिया में कोई दौर। ठीक ही कबीर साहब कहते हैं कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष धन से बढ़कर के कोई धन ही दुनिया में नहीं है, इसलिए ऐसे धन को कमाओ। अभी आप लोग सुन रहे थे कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष धन अर्थात धीरज, आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आफत के समय कभी परिस्थिति सामने दिखाई पड़े तो उस समय परख होता है आदमी के पास धीरज कितना है, आदमी के पास हिम्मत कितना है, आदमी के पास सहने की औकात कितना है। देखिए, एक बार की घटना है, महात्मा गांधी को दादा अब्दुल्लाह ने, एक गुजराती बिजनेसमैन हुआ करता था दादा अब्दुल्लाह, जो साउथ अफ्रीका में बिजनेस किया करते थे। उनको घाटा लगने के कारण उसने महात्मा गांधी को बुलाया कि तुम अफ्रीका आकर के मेरे केस को लड़ो, और वहाँ 1 साल रहने का महात्मा गांधी ने वचन दिया। उसी दौरान महात्मा गांधी जहाँ रह रहे थे, वहाँ फर्स्ट क्लास का एसी था, सुंदर कमरा था, सुंदर रहने का सुख सुविधा सब व्यवस्था था। महात्मा गांधी अच्छे तरीके से रह रहे थे, लेकिन वहाँ के जो गोरे थे, वहाँ के जो अंग्रेज थे, उनको जलन हुआ। ये काले कलौटे भारतीय गांधी
इस सुख सुविधा में रहेगा। हम लोग गोरे हैं, हम लोग अंग्रेज हैं, हमारे सामने में ये फर्स्ट क्लास के कमरे में रहे, फर्स्ट क्लास की एसी में रहेगा, ये हो नहीं सकता है। महात्मा गांधी के साथ बहुत गाली गलौज बदसलूकी किया और महात्मा गांधी के साथ मारपीट तक भी किया और महात्मा गांधी को कमरा से बाहर निकाल दिया गया, उसको धक्के मार करके फेंक दिया गया, उनका चश्मा भी टूट गया। उनके साथ बहुत अन्याय किया गया, सब अन्याय को सहते गया, सबको बर्दाश्त करते गया। क्यों? क्योंकि भीतर धीरज था। इसकी रथ में भी धीरज का ही पहिया लगा, चक्का लगा हुआ था। महात्मा गांधी सबको सहते गया। उनको कोर्ट में जज ने भी कहा था तुम अपने जर्मन पगड़ी, गुजराती पगड़ी को नीचे उतारो। महात्मा गांधी यह अपमान को भी, यह जहर को भी हंस हंस करके पी गया। वह अपने गुजराती पगड़ी को भी नीचे उतार करके रख दिया। इतना अपमान सहने के बाद आपको पता है 1 साल के बाद महात्मा गांधी वहाँ से निकला तो बहुत बड़ा लीडर बन करके, हीरो बन करके, चैंपियन बन करके, मास्टर बन करके वहाँ से कहिए तो सबसे सम्मान प्राप्त करके। क्यों? क्योंकि उस समय महात्मा गांधी सबसे पहला आंदोलन छेड़ा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस आंदोलन को छेड़ने के बाद महात्मा गांधी का लाखों फॉलोवर हुआ था, लाखों सहयोगी, उनके साथ साथ लाखों आदमी चल रहे थे। महात्मा गांधी वहाँ का हीरो बन करके निकला। सोचिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी मार खाते रहे, चश्मा फुरवाते रहे, पगड़ी उतरवाते रहे, लेकिन जवाब नहीं दिया। महात्मा गांधी ने तो कहा इस गाल में थप्पड़ मारे हो, इस गाल में भी मार लो। लेकिन महात्मा गांधी ने इस गाल को आगे बढ़ाया, दूसरा गाल को आगे बढ़ाया। इसका कारण था कि मैं मार खाऊंगा लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा लीडर बन जाऊंगा, तुम्हारे सामने मैं तुम्हारा हीरो बन जाऊंगा, मास्टर, तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा। महात्मा गांधी कमजोर थे साल भर, लेकिन वह साल भर के बाद ऐसा बुलंदी के साथ, ऐसा मुस्तैदी के साथ प्रस्तुत हुआ कि उनके सामने वह हीरो बन गया। सीखिए महात्मा गांधी से बर्दाश्त करने की क्षमता, देखिए महात्मा गांधी के पास कितना धीरज है, कितना हिम्मत है। और वह 1 साल के बाद इसी धीरज के कारण, इसी हिम्मत के कारण वह वहाँ से विजय होकर के निकला। 1906 ईस्वी में उनको गोपाल कृष्ण गोखले ने बुला लिया कि भारत में भी आकर के आंदोलन का मूवमेंट बनाओ। तो महात्मा गांधी को धीरज का ही चक्का उसको आगे प्रोड्यूस करता रहा, विकास करता रहा और महात्मा गांधी बहुत सम्मान प्राप्त करते रहे। मैं आपको कह रहा हूँ, इस धरती पर जब संतोष आ जाए, धीरज आ जाए, तो उससे बढ़कर के कोई दौलत नहीं। आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आफत काल में भी धीरज का परीक्षा होता है कि आदमी के पास धीरज कितना है। राम का भी परीक्षा हुआ। राम के समय में सामने में भी आफत आया। जिस राम को राज्याभिषेक का सूचना मिला कि राम कल आप राज्याभिषेक आपको मिलेगा, आप अयोध्या के राजा बन जाएंगे। राम रात्रि विश्राम के बाद सुबह जाता है पिता को दंडवत प्रणाम करने के लिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। उनका स्वभाव था कि प्रातः काल जगने के बाद माता पिता को दंडवत प्रणाम करना। जो प्रणाम करने के लिए गए तो वहीं उनको आदेश मिला कि बस तुझे अब टीका नहीं मिलेगा, तुझे राजा नहीं बनाया जाएगा, अब तुझको यहाँ से वनवासी का वेश धारण करके, मुनि तपस्वी का वेश धारण करके जंगल 14 वर्ष के लिए जाना होगा और अपने छोटे अनुज को, भरत को राजा बनाना होगा। राम कहते हैं सुनु जननी सो सुत बरिभागी, मात पिता बचन अनुरागी, तनय मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत ही प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि हुई सन्मुख आजू। हे माता हे पिता, मैं बड़ा भागी हूँ, माता पिता का आज्ञा पालन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं बहुत खूब किस्मत वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं 14 वर्ष के लिए तपस्वी बन कर के मुनि का वेश धारण करके जंगल जाऊँगा और वहाँ जाने के बाद जो मनुष्य शरीर का फल है मैं उसे प्राप्त करूँगा। बाबा कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाहि न जेहि पर लोक सधारा, सुकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाय।
काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद साधु संतों का सेवा नहीं किया, मनुष्य के शरीर प्राप्त करने के बाद धर्म पर नहीं चले, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद परमार्थ नहीं किया, अध्यात्म को नहीं जाने, तो जानिए कि यह शरीर व्यर्थ ही चला गया। इसलिए हे माता, हे पिता, मैं अब जंगल जाऊंगा और वहाँ मुनि तपस्वी के साथ सेवा करूंगा, परमार्थ करूंगा। यहाँ राजा बनता तो ना जाने लोग मुझे राजा कहते, अब तो मुझे राजा का बड़ा भाई कहेंगे, इसलिए कि मेरा छोटा जो अनुज है भरत है प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि हुई सन्मुखी आजू। हे माता, हे पिता, बहुत आपका उपकार है, मैं आपकी आज्ञा को पालन करके जाता हूँ। राज वस्त्र को उतार करके उसने तपस्वी का वेश धारण करके चल दिया। सीखिए राम के भीतर कितना धीरज है। जो आदमी राज्याभिषेक कल होने वाला था उसको छोड़ करके वह वनवासी का वेश धारण करके जाता है जंगल। बताइए कितना धीरज वाला आदमी है, जरा भी विचलित नहीं होता। इसीलिए तो राम पूज्य है, राम भगवान है, इसीलिए राम आदर्श है। मैं कहना चाहता हूँ उनके भीतर भी धर्म है, उनके भीतर ही धैर्य है जो महात्मा गांधी के भीतर था। देखिए हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धीरज के ही कारण हाथी मन भर खाए, और टुकड़ा कारण कुत्ता घर घर हुलकन जाए। एक टुकड़ा रोटी के खातिर कुत्ता घर घर हुलकन जाए, धीरज के ही कारण हाथी मन भर खाए। एक मन खाने वाला हाथी धीरज से बैठा रहता है, संतोष करके रहता है और एक मन उसको भोजन मिलता है। लेकिन हाथी के सामने कुत्ता का भूख तो एक टुकड़ा का भूख है, लेकिन कुत्ता उसी टुकड़े की खातिर हर दरवाज़ा, हर चौखट, हर गली जाता है और मार खाता है, डंटा खाता है। हाथी आराम से एक जगह बैठ करके खाता है। इसलिए धीरज आदमी को हाथी जैसा आनंद प्रदान करता है। जो आदमी धीरज खोता है वो कुत्ता के जैसे डंटा खाता है, कुत्ता के जैसे बेइज्जत होता है, कुत्ता के जैसे फजीहत होता है। इसलिए सबसे बड़ा अगर दौलत है, सबसे बड़ा अगर शोहरत है, वो धीरज है, वो संतोष है। आप बहुत खूब सुंदर सुन रहे थे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब यावे संतोष धन तो सब धन धूल समान। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध को एक भक्ति ने अपने घर निमंत्रण की कि बाबा मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए। भिक्षा करते समय महात्मा बुद्ध भोजन कर रहे थे। युवा शरीर था, ताज़ा चेहरा था, देखने में तो सुंदर थे ही, लेकिन उस स्त्री जो भोजन करवा रही थी उनका पति उसी समय आ गया और देखा ये सन्यासी, युवा सन्यासी भोजन कर रहे हैं। देख करके उनको क्रोध आ गया और उसने गाली देना शुरू कर दिया कि महात्मा होकर के इतने हट्टे कट्टे, इतने जवान, इतने सुंदर और इतने ताजे होकर के तुम्हें काम नहीं करना आता है? तुम कमा करके क्यों नहीं खाते हो? बैठ करके भीख मांग करके भिक्षाटन करके खाते हो, कोढ़ी हो। ऐसे तैसे जैसे कैसे कैसे कहने लगे और बुद्ध सबको सुनते रह गए, जैसे कि कुछ सुन ही नहीं रहे हो। बुद्ध के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस आनंद ही आनंद है। उसने बहुत गाली दिया, बहुत अपमानित किया, लेकिन बुद्ध तो चले गए, लेकिन रात भर वो आदमी सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बुद्ध को गाली दिया था। उसके मन में अपने ही मन उनको अपने लजा रहा था, अपने ही मन के किए हुए यह शुल्क से पछता रहा था कि मैंने बहुत गलत किया। बेचारा सन्यासी को मैंने गाली दिया। बुद्ध तो अमन चैन से सो गए, लेकिन ये आदमी, गाली देने वाला आदमी, रात भर बेचैन रहा, नींद नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हूँ, सन्यासी को गाली दे दिया, बिना काम के मैंने उसको अपमान किया। पत्नी कहती है, जा करके कुछ माफ़ी मांग लो तो कुछ पाप कम हो जाएंगे। वो आदमी जाता है बुद्ध के पास माफ़ी मांगने के लिए। कहते, भगवान मैं बहुत पातकी हूँ, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया, आपके साथ बहुत अपमान किया है, आप मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध कहते, मैं क्षमा नहीं करता। कहा, आप संत हैं, आपका स्वभाव है, आप क्षमा कर दीजिए, मैं पापी हूँ। बुद्ध कहते, कहा ना मैं क्षमा नहीं करता। बार बार इनकार करते गए, तब आखिर वो आदमी कहते हैं कि आप क्यों नहीं क्षमा करेंगे, इसका कारण तो बता दीजिए। तो बुद्ध कहते हैं, इसलिए मैं
क्षमा नहीं करूँगा, क्योंकि आपने मेरे साथ कोई अपराध किया नहीं। गलती हो तो क्षमा हो, आपने गलती किया ही नहीं। कहा हाँ मैंने गलती किया, कल मैं ही आपको गाली दिया था, मेरे ही यहाँ आप भोजन कर रहे थे, मैं ही आपको तरह तरह का इल्ज़ाम लगा करके कह रहा था, मैं ही आपको बहुत कुछ कहा, भगवान मैं ही आदमी हूँ, मैं ही वह भूल करने वाला। तो बुद्ध ने कहा वो कल का बात था, वो कल समाप्त हो गया, आज उसके लिए क्या क्षमा मांगना। पानी पर आज लकीर खींच दो, कल रहेगा नहीं। पानी तो ऐसी चीज़ है, अभी लकीर खींचो, पीछे से लकीर मिट जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरे भीतर में भी कोई लकीर का स्थान नहीं बनता है, अभी खींचो भी मिट जाएगा। इसलिए हे आदमी, कल तुमने जो गाली दिया